चलिए आगे बढ़ते हुए बात जबलपुर की, जहां 2023 विधानसभा से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार हम सीरियस हैं, चुनाव जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस ने हमें 2018 में हरा दिया था, लेकिन इस बार हम चुनाव जीतेंगे और इसे लेकर हम बेहद गंभीर हैं। 2018 में हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए हार गए। तो ये बड़ा बयान राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। दिग्विजय सिंह सड़कों पर उतर रहे हैं संगठन की मजबूती के लिए। 2000 पिछली बार भी उतरे थे, नर्मदा यात्रा की थी, इस बार फिर यात्रा कर जा रहे हैं संगठन को मजबूत करने। पिछली बार हम और कॉन्फिडेंस में थे, इस बार हम और कॉन्फिडेंस में नहीं है। पिछली बार हम और कॉन्फिडेंस में थे, इस बार हम और कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बीजेपी की बन रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी लगातार जीत के झंडे एमपी में गाड़ रही थी, लेकिन 2018 में उसे हार का सामना करना पड़ा, जो कि पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ऐसे में अब 2023 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये बड़ा बयान दिया है कि 2018 में हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, यानी कि अति आत्मविश्वास से हम भरे हुए थे और इसी के चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार वैसा कुछ भी नहीं है और हम सीरियसली गंभीरता के साथ चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। ये बड़ी बात राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। दिग्विजय सिंह सड़कों पर उतर रहे हैं संगठन की मजबूती के लिए। 2000 पिछली बार भी उतरे थे, नर्मदा यात्रा की थी, इस बार फिर यात्रा कर जा रहे हैं संगठन को मजबूत करने। पिछली बार हम और कॉन्फिडेंस में थे, इस बार हम और कॉन्फिडेंस में नहीं है। पिछली बार हम और कॉन्फिडेंस में थे, इस बार हम और कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो देखिए, बड़ा बयान और उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 2018 में हार के बाद पार्टी लगातार कारण तलाश रही थी कि आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया, लेकिन देखिए 2023 चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है राष्ट्रीय महासचिव ने और ओवर कॉन्फिडेंस वजह बताया हार की। देखिए, यदि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ये बोल रहे हैं कि हम 2018 में ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं बैठक या बाकी जो समीक्षा होती है उसका हिस्सा रहा होगा। लेकिन अब 2023 की तरफ बढ़ना है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सक्रिय है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ दोनों हम देख रहे हैं जमीन पर नजर आ रहे हैं और खासकर दिग्विजय सिंह ने अलग तरह की भूमिका निभाई है। इसी सवाल को लेकर जब उनसे सवाल किया गया हमारे सहयोगी अमित की तरफ से, तब उन्होंने ये बात कही है और बहुत बड़ा बयान है। यदि राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए कि वो मान रहे हैं इस बात को कि 2018 में जो हार मिली वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मिली। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी 2018 में ओवर कॉन्फिडेंस में थी, अति आत्मविश्वास में थी, जिसके कारण उसको हार मिली? तो हमें लगता है इस पर समीक्षा भी हुई होगी, बात भी हुई होगी और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ये माना है। तो अब ये मानकर चलिए कि ओवर कॉन्फिडेंस जहां भी होता, और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर जो समीक्षा भी करता है और ये भी समझता है कि कहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हमने किया, कहाँ अति आत्मविश्वास दिखाया, समीक्षा भी करता है और उसके बाद ये बातें सामने आई। तो बहुत बड़ा बयान 2023 से पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का। उन्होंने माना है कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण 2018 में हारे थे, लेकिन इस बार हम सीरियस है। तो मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी तो सीरियस है, लेकिन कांग्रेस को भी सीरियस तरीके से ले रही, क्योंकि सवाल था दिग्विजय सिंह का। निश्चित तौर पर सवाल दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ था। नर्मदा यात्रा को लेकर ही बंसल न्यूज ने उनसे सवाल पूछा था और 2018 में जो गलती की पार्टी ने वो 2023 में बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती और ये पूरी बात स्पष्ट कही है कैलाश विजयवर्गीय ने कि हम इस बार बेहद सीरियस मोड में हैं और अति आत्मविश्वास हमारे अंदर तो फिलहाल नहीं है। शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और